हेलो एवरीवन, आप सभी को स्टडी वंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले मॉक टेस्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं और बेहतरीन सब क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा जाकर। और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर जो 2 गो हुआ था वो भी करा चुके हैं, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यदि अजय और साक्षी की आयु 5:3 के अनुपात में है, तो साक्षी और अजय की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। चलिए करते हैं। एक अजय है और साक्षी है, इसका आयु का अनुपात जो दिया है 5:3, ठीक है। और साक्षी और अजय के आयु में अंतर जो है 10 वर्ष का है। तो यहाँ से इसका अंतर देखिए, अनुपात में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। रियल में कितने का अंतर? 10 का था। 2 का मान 10 है तो 1 का मान 5, तो यहाँ से इसकी आयु निकाल सकते हैं। तो 1 का मान 5, तो 5 का 25, यानी ऐसे मान लीजिए अजय साक्षी, तो 25 और यहाँ से 5 दिया 15, यानी 1 का मान 5 तो 3 का मान 15। इसकी ये रियल आयु है, ठीक। तो यहाँ पर आगे करा अजय विजय और साक्षी की वर्तमान आयु का योग इतना है। अजय विजय और अजय विजय और साक्षी का योग जो है, मान लीजिए यहाँ पर विजय ही डाल दीजिए, योग जो है 65 है, ठीक। तो यहाँ से विजय की उम्र निकल कर आ जाएगी। ये दोनों हो गया 40, इधर घट जाएगा जाकर 65 में 40। तो यहाँ से ये विजय की उम्र जो आ जाएगी 20। तो अजय 25 वर्ष का, साक्षी 15 वर्ष का और विजय का उम्र 20 वर्ष निकल गया, विजय 20 ईयर का। तो अब पूछ रहा है साक्षी और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात। साक्षी और विजय, साक्षी का वर्तमान उम्र 15 और विजय का वर्तमान उम्र 20। तो यहाँ से 5 से 3 बार में, 5 से ये 4 बार में, तो 3 अनुपात, अच्छा 5, सॉरी देखिए कहीं गलती तो नहीं, 40 घटाना था दोस्त, 40। तो यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर भी 25, तो ये 5 से 5 बार में, तो 3:5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया है, देखिएगा क्वेश्चन का क्वालिटी, और हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो आपका। 2 क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन अगर हमारे आज से पहले का वीडियो देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप लोग तुरंत कर दीजिएगा। कहता यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता। हम यहाँ पर एक वो आप लोगों को सूत्र बताते हैं जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ब्याज दर बराबर ब्याज गुने 100 अपान मूलधन गुना समय। इसी को दोनों साइड बराबर कर देंगे, इतना सा फार्मूला को दोनों साइड बराबर, क्योंकि पहले से हम ब्याज निकालेंगे फिर ब्याज इसमें पुट करेंगे, तो इससे बेहतर है दोनों साइड ब्याज बराबर कर देते हैं। पहले देखिए धनराशि जो था 6 वर्षों में 2 गुनी हुई है, तो मान लीजिए धनराशि पहले मूलधन 1 था तो अमाउंट 2 गुनी हो गई है, टोटल 2 गुनी, और कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। तो यहाँ से अगर ब्याज दर निकालना चाहें तो ब्याज कितना होगा? इन दोनों का अंतर 1, मूलधन यानी गुना में 100 और मूलधन कितना? 1, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ये ब्याज दर हो गया है कि नहीं? ये ब्याज दर हो गया। इसी के बराबर में अब इसको रख दीजिए इधर। देखिए मूलधन हमने 1 माना है
तब कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगा। जब मूलधन 1 हमने माना है तो 8 गुना मतलब अमाउंट 8 हो जाएगा। और कितने समय में, अब टी के बारे में पूछ रहा है, टी के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो टी को फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 7 गुने में 100 और मूलधन यहाँ भी 1 गुने समय, समय हमें निकालनी है। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए। ये तो हो गया, 13 को नहीं गुना कीजिएगा तो टी बराबर यहाँ से 6 सते 42। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से कर दे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हम दिखाएंगे भी कि आज जो हमने सुबह अपने क्यूज सेंटर में टेस्ट मारा था तो उसका भी कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, वो भी दिखाएंगे। यदि एक आयत की लंबाई में 50% कमी और चौड़ाई में 80% वृद्धि हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100। ध्यान रखिएगा कि जहाँ कमी की बात करेगा वहाँ माइनस लगाना है। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो पहले लंबाई में इसको x में कमी की बात कर रही है 50%, तो माइनस लगाना है 50। फिर चौड़ाई में वृद्धि यानी y में वृद्धि, तो ये इसको प्लस लगाना है। और यहाँ से चिन्ह को, ई वाला चिन्ह को जो पुट कीजिएगा यहाँ से पुट कीजिएगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या होगा माइनस। x का मान 50, y का मान 80 अपॉन 100। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, तो ये -50 प्लस 80 और माइनस 8 पंचे 40, 50 40 90 माइनस प्लस 80। तो यहाँ से ये निकल कर आ गया -10, यानी -10% की कमी हुई है। माइनस में आया इसलिए कमी, अगर प्लस में आता तो वृद्धि कह देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आप प्रैक्टिस के तौर पर इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर यदि वह 7% की छूट देता तो लाभ 15 रुपया कम अर्जित होता। यानी पहले 5% की छूट रहता है। ऐसे यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा तो 2%, 5 और 7 का अंतर 2% और 2% का ही मान यहाँ पर 15 दिया है। तो हमें निकालनी है, देखिए किधर लगने लगा 10 बजे ही। तो हमें निकालना है कितना का 100% का। 100% बनाने के लिए यहाँ 50 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 50 से। तो ये आपका 15 पचे 75, 1 जीरो, इधर 100%, 50 दूनी 100, 100% बराबर 750। तो ये तरीका है सीधा सीधा निकालने का। हालांकि आप लोग दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा, क्योंकि आप देखिए अगर उस पूरा बेसिक से कीजिएगा तो कहने का मतलब पहले 95% यानी 5% छूट देता था, इसका मतलब 95 में बेचता था 95% पर। अब वह 7% छूट दे रहा है, इसका मतलब अब वह 100% किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा उस पर वह 7% अब छूट दे रहा है। तो इसका मतलब वह 93 में बेच रहा है, 93% में। और इन दोनों का अंतर ही 15 रुपया है, 15 रुपये है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 2% का ही मान 15 है। तो उससे बेहतर यहीं से हम क्यों ना देख लें, घटा लें कि 2% का मान 15 है तो हमें 100% का मान निकालना है कि नहीं। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, एक कार एक निश्चित गति के साथ 600 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो कार 1 घंटा कम समय लेगा। तो कार का वास्तविक गति क्या होगा। मान लीजिए पहले कार की जो वास्तविक गति होगा उसको x मान लेते हैं, वास्तविक गति को x मान लेते हैं। 600 किलोमीटर को अगर x की चाल से चलता तो ये समय लगता 600/x। फिर कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, 600 मीटर को ही तय करने में
x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेने लगा, तो समय का अंतर जो आ गया 1 घंटा कम हो गया। तो इसको हल कर लीजिए, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से द्विघात आप समीकरण आप लोग का बन सकता है कि नहीं। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पर ऑप्शन का थोड़ा सा सहायता लीजिए और आसान भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 120 लेते हैं तो ये 600 बटे 120 माइनस 600 अपन 120 और 20 140 हो जाता है, और इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए था। इन दोनों का अंतर 1, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। यहाँ से ये 5 माइनस ये तो पॉइंट में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर दूसरा 100 पुट करके देखते हैं। 600 बटे 100 माइनस 600 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। और यहाँ से अंतर अगर 1 आ गया तो इसका मतलब समझिएगा कि वही ऑप्शन सही है। ये कट गया, यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 12 पंचे 60, तो इसका अंतर 1 आ गया, इसका मतलब 100 सही है। वास्तविक चल क्या था 100, तो ये आंसर आपकी सही हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन से यहाँ पर, हालांकि यहाँ से फिर आप दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर जाकर हल कीजिए, x का मान निकालिए, तो बेहतर है थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऑप्शन से ही कर लें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट कहता है 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 14 सेकंड में खम्भे को पार करती है और 30 सेकंड में विपरीत दिशा से यात्रा करने वाले दोगुनी लंबाई की एक ट्रेन को पार करती है, तो दूसरी किलोमीटर प्रति घंटा में दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। चलिए देखते हैं। पहला जो ट्रेन T1 है यह 140 मीटर है और एक खम्भा को पार कर रहा है, कितने 14 सेकंड में, तो ये इसकी चाल होगी, है कि नहीं। दूरी बटे समय चाल हो जाएगी, तो इसका चाल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बोल रही है इसकी दोगुनी लंबाई, यानी ये जो 140 का था अब इसका दोगुना लंबाई, दोगुना लंबाई ट्रेन को पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल हमें बेसिकली पूछ रहा है। तो दोगुनी लंबाई कहने का मतलब 280, और कहने यहाँ पर देखिए T1 इधर से जा रहा है और T2 दूसरी ट्रेन T2 मान लेते हैं, ये T2 है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, T2 इधर से जा रही है, तो यहाँ पर दोनों की गति क्या होगी, जुट जाएगी, दोनों की गति जुट जाएगी और दोनों की लंबाई भी जुट जाएगा, दोनों की लंबाई भी जुट जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक तो T1 की लंबाई यानी अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर चाल, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर चाल निकालें, ये तो T2 की लंबाई है प्लस T1 की लंबाई कितना 140, और T1 का कहने का मतलब T1 का चाल कितना है 10, और T2 की चाल को हम कुछ मान लेते हैं, T2 की चाल को कुछ मान लेते हैं, x वगैरह मान लेते हैं, और इनको पार करने में कितना सेकंड लगा 30 सेकंड। यहाँ पर सापेक्ष गति हमने लगाया, क्या लगाया सापेक्ष गति है, तो ये 30 सेकंड का समय लगा। यहाँ से x जो फाइंड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 8 4 12, ऊपर वाले को जोड़िए 3 1 4, और नीचे में 10 प्लस x, ऊपर में 30, तो ये यहाँ से कट जाएगा 14 बार में, है कि नहीं। तो 14 बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस x, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यानी दूसरी ट्रेन की गति 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4 को 18/5 से गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 18 चौक 72/5, यानी 14 पंचे 70 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 14.4
किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से ये 14.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि दोस्त सभी को हम सभी क्वेश्चन नहीं समझा सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा तभी आप को हम समझा सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के रखे हैं। यदि कुल धनराशि 220 रुपये हो तो थैले में 2 रुपये के सिक्के कितनी है? तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है सिक्के का 5, 6 और 7। और 5 रुपया का, इसको 5, ये 5 रुपये का है, ये 2 रुपये का और ये 7 1 रुपये। यहाँ से ये गुना कर दीजिएगा तो टोटल अमाउंट का अनुपात आ जाएगा। तो ये 25 25, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 7 1 7। इन सबको जोड़ दीजिए, 25 12 37 7 44। अनुपात में कितना है? 44 रुपये और रियल में कितना है? 220 रुपये। तो यहाँ से एक का मान 5 आ जाएगा। तो हमको चाहिए कितना? किसका पूछ रहा है? 2 रुपये। 2 रुपये का अनुपात में कितनी? 6। तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, हमें 6 का ही मान चाहिए, तो 6 का मान आ जाएगा 30। तो इस विधि से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। और भी विधि हो सकते हैं लेकिन हम तो इसी विधि से करते हैं। आप किस विधि से करते होंगे तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है x - 1 इतना इतना को गुणनखंड है तो m का मान निकालिए। सिंपल से इसमें करना क्या है? x - 1 बराबर 0 रखिए और यानी x बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा। इस 1 को इसमें पुट कर दीजिए और बराबर में 0 कर दीजिए, वही आपका मान आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, यहाँ x 6 और x का मान 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर -2, x का मान 1 को पुट करना है -5m बराबर इसको 0 कर देना है यहाँ से। तो ये 1, ये 6, ये -2, ये -5m बराबर 0। यहाँ से ये 6 1 7, 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5 -5m बराबर 0। इस 5 को उधर लेते जाइए, 5m बराबर -5, यहाँ से ये कट गया, ये 5m बराबर आ जाएगा 5/5 मतलब कि 1। ये आपका 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो बेसिक बच्चे होंगे ना तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा समझने में, लेकिन जो थोड़ा सा अपडेट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा सारे क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इतना बराबर इतना, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे उम्मीद से चलिए हल कर लेते हैं। इसको अंदर में हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 169 + 27 बटे 169 रूट में, और ये इसको हल कीजिएगा तो 13 + x बटे 13 यही हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा 200, 9 7 16, 6 2 8 1 9 1/169 बराबर 13 + x। अब तो छोटा मोटा भिन्न का जोड़ तो आसानी से कर लीजिएगा, अगर इतना नहीं कर पाते हैं तब तो आप बहुत अभी पीछे हैं। नीचे में 13, 196 का रूट कितना निकलेगा 14 और 169 का 13, तो ये 13 + x बटे 13, ये 13 13 खत्म। तो यहाँ से क्या आ गया 14 बराबर 13 + x। तो ये एक 13 इधर घट आ जाएगा माइनस में 13, तो x बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1, x बराबर आपका 1, और ये 1 ही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट
जब फल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जब फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे तो वह 40% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। मूल्य रूप से उसके पास कितने सेब थे? यानी मान लीजिए उसके पास 100% सेब था, उसमें से उसने 40% बेच दिया, तो अब बचा कितना? 60%। और 60% का मतलब ही यहाँ पर 420 बचा है। उसके पास अभी भी क्या रहा है कि 420 है। तो यहाँ से 10% का बराबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 670, तो हमें 100% चाहिए, तो 100% के लिए एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, एक जीरो यहाँ, तो बन गया 100% का मान 700। तो ये आपका 700। तो ये सभी एक आध लाइन में आने वाला आंसर है और बिना बनाए भी ये सब आंसर आएगा। चलिए इसको देखिए। इसको भी आप चाहिएगा तो 3 से 4 सेकंड में हो सकता है। जैसे यहाँ करा है 10,000 की धनराशि को 15% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर ऋण लेता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ पर सीधा इसका टाइम का अंतर देखिए कितना, 4 का, और इसको रेट से गुना कीजिए, 15% यानी 60%। इसका मान, इसका 60% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 60% इसका निकालिएगा तो ये 2 जीरो खत्म, तो ये 6000, आपका 6000 आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको बेसिक तरीके से निकालिएगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप अभी भी बेसिक तरीका यूज करते हैं तो इस सब प्रश्न को तो थोड़ा सा दोस्त प्रॉब्लम है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर हम 15% की रेट से दर से 6 वर्ष का निकालते हैं तो 10,000 गुना 15 गुना 6, ये आप बेसिक फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ से ये कितना निकल कर आएगा, 15 छक्के 90 और गुना इतना, तो 9 पर 3 जीरो, ठीक है। इतना निकल कर ये वाला ऐसा ही आया, ठीक। अब अगर 2 वर्ष के लिए निकालते हैं, 2 वर्ष के लिए 15% के रेट के हिसाब से, तो 1000 10,000 गुना 15 गुना 2 अपन 100, तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, 15 दूनी 30, 3000, यानी यहाँ से ऐसा ही निकल कर आया 3000, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 6000। तो हमने क्या कहा, इतना करने से बेहतर है कि यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लीजिए, समयिए का अंतर से कर लीजिए, काम तमाम है कि नहीं। नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। तो चलिए करते हैं 2 संख्याओं का योग। मान लीजिए पहला कोई संख्या x है और दूसरा संख्या y, इनका योग 15 है और दोनों संख्याओं का उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है। तो आपको तो एक पता होनी चाहिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यहाँ पर ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या y माना, और एलसीएम कितना है 18 और एचसीएफ आपका 3, एचसीएफ आपका 3 है। तो यहाँ पर ये xy का मान 54 आ गया। तो चलिए हमसे पूछा क्या, उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग, दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y, यही पूछा है। तो इसको हल कीजिएगा तो xy ऊपर में आ जाएगा y प्लस x, यानी सीधा सीधा ये x प्लस y है, इसको सीधा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, x प्लस y का मान कितना 15 और xy का मान कितना 54। तो यहाँ से ये कट कर आ जाएगा 3 से 5 बार में, 3 से 18 बार में, यानी 5/18, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, नहीं तो बेसिक से अगर बताने चल गए तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते होते आपका आधा 1 घंटा पार हो जाएगा। इसलिए हम एक तो शॉर्टकट तरीका भी यूज करते हैं। दूसरी बात कि क्या आगे बोले समझ में नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं आगे। 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 8 है, यदि
अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस संख्या में 18 की वृद्धि होती है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए 2 अंकों का योग 8 होनी चाहिए, तो 8 तो है योग, लेकिन इसको उल्टा दें तो ये कितना बन जाएगा 35। तो वृद्धि की बात करें यहाँ तो कम हो जाएगा ना, ये तो इससे कम हो जाएगा, बड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा यानी 53 से ये मान ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी 8 है, अगर इसको पलट दें तो ये कितना हो जाएगा 53, और यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई 13 में 5 गया 8, 1 18, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 18 की वृद्धि होनी चाहिए, इसमें कमी हो रही थी 18 की कमी, ये दोनों तो है लेकिन इसको पलटाइएगा तो इसमें 0 का अंतर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी है आपका सही है। तो कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करने में बेहतर होता है। नेक्स्ट ये देखिए 2 बार आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक के 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, और अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसने उत्तीर्ण अंकों से 15% अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्ण होने के लिए अभिष्ट प्रतिशत क्या चाहिए, यानी क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा कीजिए, 30% नंबर लाया और 25 नंबर लाता तो ये पास हो जाता, क्योंकि अनुत्तीर्ण हो गया है तो 25 नंबर और चाहिए था। दूसरा कोई स्टूडेंट है 38% अंक लाया और लेकिन वह 15 अंक ज़्यादा ला लिया, तो इसका मतलब इसको 15 अंक कम भी लाता तो ये इक्वल में पास हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा, तो ये परसेंट वाली को एक साइड लेते जाइए और बिना प्रतिशत वाले को एक साइड, तो इसको इधर लेते आइए। 30% माइनस 38%, और इधर से इसको उधर लेते जाइए तो माइनस 15% माइनस 25%, तो ये माइनस 40%, ये हो जाएगा माइनस 8%। ओके, तो यहाँ से ये माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से 1% का मान जो आ जाएगा आपका 5। इधर प्रतिशत नहीं था भाई, ये प्रतिशत इधर नहीं लिखना है। ओके, प्रतिशत का मान इधर है, 1% की मान इतना है। हमें चाहिए क्या 30% प्लस 25, 30% प्लस 25, तो 30% तो है ही, 25 कितना परसेंट बनेगा, अगर इसको 5 से गुना करें तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5% और 5% और 25, तब ना 25 बनेगा। 25 बनने के लिए, संख्या में 25 बनने के लिए 5% होना होगा इसको, 30% तो यहाँ है और 25 अंक लाता तो वह पास हो जाता है। मेरी बात को जरा समझने का कोशिश कीजिएगा, 30% उसने लाया, 25 और लाता तो वह पास हो जाता। तो यहाँ न्यूनतम जो पूछ रहा है, तो यहाँ से ये 5% का यानी 25 का मान कितना है 5%, यानी 30% प्लस 5%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आसानी से आप कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपके वीडियो को अगर हमें सर्च करना हो तो कैसे करें। आप लिख सकते हैं मंडल जी, और बाद में जो लगाना है जिस टॉपिक से आपको वीडियो सर्च करना है, या तो मंडल जी बाय स्टडी वंस ONS 2.0, तो आपको प्रॉपर हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। x का मान इतना दिया है, हमें चाहिए x² प्लस 1/x², x² प्लस, हम x का मान दिया है, अगर हम इसको 1/x कर दें और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी तो पलट जाएगा, √3 + 2 हो जाएगा। अगर इसका हर परिमेयकरण कर दें, हर परिमेयकरण तो आता होगा 10th में, तो बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये हो जाएगा। तो 1/x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पर a प्लस बी है, ये माइनस बी है, यहाँ पर रूट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 3 माइनस 2 यानी नीचे में 1 हो जाएगा। ऊपर कितना, ऊपर आपका है √3 माइनस √2, नीचे में 1, तो आपका ये 1/x का मान है और x का मान तो आपको है ही, यानी हम सीधा सीधा यहाँ पर देखें x प्लस 1/x लिखना चाहें, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, चलिए इतना लिखना चाहें तो x का मान आपके पास √3 दिया हुआ है और हमें 1 मिनट इतना सा रहने दीजिए, यहाँ हमें इतना चाहिए, हमें इतना का मान चाहिए, तो हमें इसका स्क्वायर करनी होगी, है कि नहीं, तभी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, है कि नहीं। 2a भी होता है कि नहीं, 2 अगर यहाँ पर ऐसे देखिएगा 2a का मान x, b का मान 1/x, तो ये 2, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया। तो अब यहाँ पर मान को रखिए, x का मान कितना है √3 प्लस √2 और 1/x का मान कितना है √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2, इधर तो जो है तो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, है कि नहीं। तो ये 2 यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये 2√3 बन जाएगा, √3 यहाँ पर, √3 यहाँ पर, और इसका स्क्वायर इधर अभी हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ से सीधा उठा के लिख देंगे। तो ये 2 दूनी 4 तिया, ये 4 गुना 3 बन जाएगा, ये 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पर 2 है, ये घट कर इधर 2 आ जाएगा, तो इतना बराबर, सिर्फ इतना बराबर क्या बचा 10, तो ये आपका आंसर 10 हो जाएगा। ध्यान से समझते, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखकर पैनिक नहीं होनी है, अगर गड़बड़ा जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर थोड़ा सा सब्र रख के बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। a अनुपात b बराबर इतना है, ऐसे हम यहाँ पर 3 गो का बात हो रहा है तो हम सीधा 3 गो लिखेंगे a b c। अगर ये तरीका आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। 4:5 और b अनुपात c कितना दिया है 3:7, यही है। तो अब देखिए इसके सीधा में इधर खाली है तो इधर 5 को पुट कर दीजिए, इसके सीधा में इधर खाली है, इधर 3 को पुट कर दिए, बस गुना कर दीजिए। अब जिसका भी मान पूछा है तो उसका निकल जाएगा। ये 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 बचे 35। हमसे पूछा कितना a और c, a का मान 12 और c का मान 35, अनुपात में 12-35 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से इस तरह निकाल सकते हैं, या तो आप इसको तिराकोनी गुना करते हैं, तो हमने सबसे बेहतर उपाय ढूंढा है। यहाँ पे सीधा जिसके सीधा में जो खाली है उसको भर दीजिए। 3 के सीधे में इधर खाली था तो 3 को भर दिया, 5 के सीधा में इधर खाली था तो 5 को भर दिया। तो इससे और आसानी से इस तरह से बनाने वाले जैसे और भी जैसे नहीं हो जाता है डी ई, इस तरीका से करने से आसानी से बन जाता है, इसलिए हमने ये तरीका आप लोगों को बताया। नेक्स्ट, ये आप लोग होमवर्क में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन आज सुबह जब हमने टेस्ट देने गया था, हमारे यहाँ गांव में टेस्ट चलता है, लगभग वहाँ पर 20 स्टूडेंट अभी हैं, 20 से 25 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर टेस्ट दिया था, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो वहीं से हमने इस क्वेश्चन को लिया है पेपर से, और अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को हमने देखा है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया, और हमने ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं दिया, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं, एनटीपीसी हो चाहे आपका ग्रुप डी हो, दोनों का क्वालिफाई। इसका तो CBT 1 भी और CBT 2 भी हमने क्वालिफाई किया है।
और ग्रुप डी का भी क्वालिफाई। ग्रुप डी में लेकिन मेरा नहीं कहता है, जब किस्मत का मारा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 1 नंबर से मेरा मेरिट रह गया था। अगर आप लोग को चाहिए मेरा रोल नंबर तो बताइएगा, हम दे देंगे। आराम से देख सकते हैं कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे, मान लीजिए यहाँ पर पुलिस वाला है और ये यहाँ पर चोर है और ये 400 मीटर आगे है। ओके, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करता है। चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, कुछ दूरी तक भागा होगा। और पुलिस 15 किलोमीटर प्रति घंटा से लपेट रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। बताइए कि पुलिस वाले के पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय करेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहीं पे कहीं जाकर पकड़ाया होगा। तो यहाँ पर इसकी क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डी बराबर एस टी। यहाँ से हम देखिए डी बराबर एस टी लगाएंगे। तो दूरी पहले यहाँ पर कितना है, 400। स्पीड दोनों का कितना, एक का स्पीड 15 है और एक का स्पीड 10 है। ओके, और ये किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 और गुना समय, यहाँ से समय निकल जाएगा। यहाँ से ये इसको कटाइएगा तो ये 20 बार में, और यहाँ घटकर 5, इसको रुके थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये 20 बराबर 5/18 गुना टी, और भी कट सकता है ये 5 चौके 20। तो ये यहाँ से टी बराबर निकल कर आ जाएगा 72 सेकेंड टोटल। यानी जो पुलिस जो यहाँ तक में इसको पकड़ा 72 सेकेंड में, तो 72 सेकेंड में तो चोर यहाँ से यहाँ तक भागा, पुलिस यहाँ से यहाँ तक भागा और चोर यहाँ से यहाँ तक भागा। तो अब यहाँ से क्या कहते हैं, चोर की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि चोर की स्पीड यहाँ पर हमारे पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड जो है, चोर की स्पीड हमें यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में गुना बदलिएगा तो 5/18। तो ये इसकी स्पीड है, यानी 10×5 = 50/18, इतने ही रहने देते हैं ये मीटर प्रति सेकंड में। और समय 72 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला बनेगा, डी बराबर एस टी, है कि नहीं। मैंने तो यही बताया, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो डी निकालनी है कि, और इसकी स्पीड कितनी है 50/18, और समय इसको 72 सेकंड गुना 72, 18 चौके 72, 18 चौके 72। यहाँ से ये डी बराबर 200। कहीं गड़बड़ हो रहा है दोस्त, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 5 से तो कट गया। कहाँ गलती हो रहा है। इस सवाल को हमने बनाया है, देखिए ना, और आसानी से आंसर भी आ गया था, लेकिन 200 तो नहीं होगा दोस्त। यानी कहता है बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी तय की। चोर कितनी दूरी तय की, 800 आंसर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार मिटा के फिर से कहाँ हमने गलती किया है। इसको 5/18, ठीक है, 50, 18 चौके 72, दूरी, अच्छा देखते हैं कहाँ हमने गलती कर रहा है।
देखिए हो जाता है दोस्त, क्योंकि हम भी आप ही लोग की तरह एक स्टूडेंट हैं, लेकिन बट ये है कि हमें कुछ तरीका आता है, हो सकता है आप लोगों को भी आता हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यूज में आप तैयारी करते ही होंगे, टेस्ट मारते ही होंगे, तो यहाँ भी समझिए कि हम किसी दोस्त के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। 400 मीटर आगे है और चोर भागना शुरू किया। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर ठीक ठाक है, डी बराबर एस टी ही हम लगाएंगे। दूरी टोटल 400 मीटर कवर करना है पुलिस को, और इसको भी यहाँ 400 रखते हैं। स्पीड आपका 15 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा 5। समय ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना टी। ये 25 से इसको कटाएंगे, 25 से ये 25 8 225 गुना 16। ओहो, कहीं गलती तो नहीं? अच्छा, ये 16 बार में कट रहा था, तभी तो मैं सोचूं यानी T/18, तो यहाँ से T बराबर 16 गुना 18। हाँ बिल्कुल सही, उस समय गलती हो चुका था दोस्त कटाने में। तो यहाँ से हो गया, समय निकल कर आ गया इतना समय। तो चोर की स्पीड कितनी है? चोर अपने 10 की स्पीड से भागेगा, तो डी बराबर फिर यही लगाएंगे ST। तो डी निकालनी है, स्पीड चोर की स्पीड है 10, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और इसकी समय कितना है 16 गुना 18, तो ये 18 से 18 खत्म। 16 गुना 10 800। कहा ना दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। कहीं और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन टोटल। आपको कैसा लगा अपने कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ और बनानी चाहिए। देखिएगा, आपको मेरा बहुत बड़ा लंबा वीडियो है, फिर भी पता नहीं दोस्त क्यों नहीं लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या जलन है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग दिखा ही नहीं रहे हैं कुछ। तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, हमारी भी मनोबल बना रहेगा कि हाँ हमारी मेहनत किसी न किसी को पसंद आ रही है। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। ओके।